आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने पिछले क्लास में 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों को विस्तार पूर्वक जाना था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए बिंदु पर बात करेंगे। हम इतिहास विषय के वर्ग 12 के अध्याय 11 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्रोही और राज। इस चैप्टर में मुख्यतः 1857 की क्रांति के बारे में बात की गई है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति में अफवाहों की भूमिका। अर्थात जो 1857 की क्रांति घटित हुई उसमें अफवाहों ने क्या रोल अदा किया। क्या 1857 की क्रांति होने में अफवाहों ने भूमिका निभाई? इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि अफवाहों की वजह से भी 1857 की क्रांति हुई या नहीं। इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का प्रकरण है 1857 की क्रांति में अफवाहों की भूमिका। जैसा कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। इस क्रांति ने लोगों के मन में आज़ादी के लौ को जला दिया था। वैसे तो 1857 की क्रांति के घटित होने के कई कारण थे, परंतु इन विद्रोहों को आग देने का काम अफवाहों ने बखूबी किया। आइए उन अफवाहों को देखते हैं जिसने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें मुख्यतः हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला अफवाह था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। भारतीय सैनिकों में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग होते थे। उस समय यह अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही थी कि अंग्रेज़ सरकार न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने वाली है, जिसके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। अब देखिए, जो हमारे अंग्रेज़ों का कब्जा था भारत पर, उसमें सैनिकों की ज़रूरत होती थी लड़ाइयों के लिए। उसमें भारत के ही लोग होते थे, तो भारत में हिंदू मुस्लिम विभिन्न धर्मों के लोग होते थे, सभी उसमें शामिल थे। उसमें जो गोलीबारी के लिए गोली का इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में, जो राइफल में, उसको चेंज किया जा रहा था और एक नया बंदूक जिसे न्यू एनफील्ड राइफल नाम दिया गया है का प्रयोग किया जाने वाला था। लेकिन उसी समय यह अफवाह बहुत तेज़ी से फैल गई कि जो यह राइफल का कारतूस है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ होगा। अब चूँकि इस कारतूस के मुँह से लगाकर यूज करना होता था, तो भारतीयों का धर्म भ्रष्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो गई। इसीलिए भारतीय सैनिकों में इस बात से हड़कंप फैल गई, क्योंकि कारतूस को मुंह लगाकर खोलना होता था, जिससे उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। ठीक है, पहले पॉइंट को आपने समझ लिया कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग जो होने वाला था उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। ऐसी अफवाहें चारों तरफ फैला दी गई। अब अफवाहों के कारण जो भारतीय सैनिक थे वे अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी क्रोध में आ गए और चारों तरफ उनके खिलाफ विरोध करने लगे। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत समझाया कि यह सिर्फ अफवाह है, यह इसमें कोई प्रकार की सच्चाई नहीं है, परंतु भारतीय सैनिकों ने मानने के लिए इनकार कर दिया। हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत समझाया कि यह सिर्फ अफवाह है, परंतु भारतीय सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और विद्रोह का बुगल फूंक दिया। हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दूसरे अफवाह की ओर बढ़ते हैं कि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना। अर्थात उस समय भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने को लेकर भी एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उस समय एक और अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही थी कि भारत में मिलने वाले आटा में, आटा जो हम खाते हैं बाज़ारों में, गेहूं का जो बनता है, उस समय जो मिलने वाले बाज़ार में आटा थे उसमें उसमें अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। अब देखिए, जो बाज़ार से आटा हम खरीद कर उसका रोटी बनाकर खाते हैं, अब उसमें अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की हड्डी जो होता है उसको चूर कर उसको आटा में मिला दिया है। अब पुनः भारत के सभी वर्ग के लोग इससे आशंकित हो गए। अब यह अफवाह भी पूरे उत्तर भारत में बहुत तेज़ी से फैला
और इस अफवाह को बल मिला। किस कारण? उस समय अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। अब कोई भी शासन करने के लिए आता है तो अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं। मतलब जब मुसलमान भारत पर शासन करने के लिए आए थे तो उन्होंने भारतीय हिंदुओं को मुसलमान धर्म में बदल दिया। इसी प्रकार जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारी संख्या में हिंदू और मुस्लिमों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। इसके लिए वह कई तरह के प्रलोभन भी दे रहे थे। हालांकि यह एक अफवाह थी, परंतु अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म परिवर्तन करने की वजह से इस अफवाह को काफ़ी बल मिला। मतलब काफ़ी लोग समझ गए कि यह सच है और भारतीयों का यह क्रोध 1857 के विद्रोह का कारण बनी। अभी तक हम मुख्यतः दो अफवाहों को देखें जो बहुत ज़्यादा फैला था। एक कारतूस का प्रयोग जिस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ होता था और कोई भी सैनिक अगर उसको मुंह लगा कर खुलेगा तो उसके धर्म को भ्रष्ट हो जाएगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और दूसरा हमने देखा कि जो बाज़ार में आटा मिल रहा है उसमें गाय और सूअर की हड्डी का चूर मिलाकर मिला दिया जा रहा है। अब इससे भारत के सभी वर्ग, सभी समुदाय, नीचा जाति ऊंचा जाति, सभी लोग उस आटा का सेवन करेंगे तो सभी के धर्म भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ गई। ऐसी स्थिति में ही 1857 की क्रांति में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके अलावे अफवाहों के अलावे एक और चीज़ उस समय 1857 के समय ट्रेंड कर रही थी, वह थी भविष्यवाणी। मतलब 1857 के समय एक भविष्यवाणी भी बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा था कि पलासी युद्ध के 100 वर्ष के बाद अंग्रेज राज की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात जो भारत के ज्योतिषी वर्ग थे, विद्वान वर्ग थे, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, जितने भी विद्वान प्रकार के वर्ग थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि पलासी युद्ध, जो कि आपको पता होगा 1757 ईस्वी में हुई थी पलासी युद्ध, उस युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों का भारत पर लगभग शासन हो चुका था। अंग्रेज भारत पर शासन पलासी युद्ध के बाद से संपूर्ण रूप से कर चुके थे। तो उस युद्ध के होने के 100 वर्ष बाद, 1757 से 100 वर्ष बाद अर्थात 1857 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। अब चूँकि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था तो यह भविष्यवाणी की वजह से इस विद्रोह में भारत के सभी प्रकार के वर्ग शामिल हो गए, क्योंकि वो यह बात को जानते थे कि भविष्यवाणी की गई है कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो हमें अपना कर्म करना होगा, भगाने के लिए अंग्रेज़ों को युद्ध करना होगा, लड़ाइयाँ करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि इस विद्रोह के होने से कई ठोस कारण तो थे। मतलब 1857 के विद्रोह के कई ठोस कारण थे, जिसको हमने पिछले लेसन में देखा भी, पिछले क्लास में थे ही, परंतु अफवाहों ने भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया। ठीक है विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि 1857 ईस्वी में जो अफवाहें चारों तरफ फैली थी, हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे बहुत समझाया भारतीयों को कि यह सिर्फ एक अफवाह है, इसमें सच्चाई नहीं है, परंतु भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रोध था, जो अत्याचार अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर किए थे, उसके वजह से भारतीयों ने इन अफवाहों को मानने से इनकार कर दिया। और यही वह कारण था कि इस अफवाहों की सबसे बड़ी भूमिका यह थी कि 1857 की क्रांति घटित हो गई। ठीक है, धन्यवाद छात्रों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे। थैंक यू।